बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं और आई होप के सब खैरियत से होंगे। पेपर माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं सबके और बहुत करीब है कि ये कठिन घड़ी ख़त्म होने वाली है और एक दो पेपर रह गए। क्लास 9 का तो एक ही पेपर है अब और मैट्रिक क्लास के 2 पेपर रह गए हैं। उसके बाद आप लोग भाई बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। हाँ, फिर प्रैक्टिकल रह जाएंगे आप लोगों के, लेकिन इतना बड़ा बर्डन जो है ना वो हट जाएगा आप पे से। अच्छा भाई, आज जो है 2 पेपर्स की बात होगी। एक है कल सिंधी मैट्रिक क्लास का और दूसरा है इस्लामियात क्लास 9 का। अच्छा, सिंधी का जो है मैंने गेस्ट पेपर वगैरह शेयर किए थे 2, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है सर वो गेस्ट पेपर जो है उनकी पिक्स जो है ब्लर आ रही है, समझ में नहीं आ रही। तो ये मैं पिक्स दोबारा लगा दी है भाई, आप गेस्ट पेपर गौर से देख लीजिएगा। पहले करते हैं हम सिंधी की बात, चूँकि कल पेपर सिंधी का है तो पहले सिंधी की बात हो जाए। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सिंधी का पेपर किस तरह से लिखना है, समझ में नहीं आ रहा, फ़र्स्ट टाइम है। बिल्कुल भाई, सिंधी बहुत मुश्किल है और आप लोगों के लिए ये जो है लिखना थोड़ी मुश्किल होगी, चूँकि सिंधी आपकी अपनी ज़ुबान नहीं है और बहुत मुश्किल है। और हकीकत में जो टीचर चेक करने वाला है वो सिंधी के मास्टर्स होते हैं और इसमें जो नुक्तों की गलतियाँ हैं वो लफ्ज़ की मीनिंग कहाँ से कहाँ चली जाती है और टीचर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। ज़ाहिर है आपको तो नहीं पता, आप नुक्ते बच्चे तो नुक्ते इस तरह से लगाते हैं जैसे फ्री के आ रहे हैं, ठीक है, वो उनको समझ में नहीं होता, लेकिन सामने टीचर सब समझ रहा होता है। तो इसलिए भाई कोशिश कीजिएगा सिंधी को लिखना सीखिएगा और टू द पॉइंट लिखिएगा। इसमें ऑन वर्डिंग नहीं चलती, कहीं पता लगे आप ऑन वर्डिंग कर रहे हो तो भाई सिंधी को ऑन वर्डिंग नहीं कर सकते। जितना आपने लिखना सीखा है, समझा है, उसी तरह कीजिएगा। पहले सिंधी के पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंधी के पेपर में भाई 75 मार्क्स का होता है। फर्स्ट 15 मार्क्स के MCQs होंगे। सेकंड आपको जो है 5 क्वेश्चंस करने होंगे शॉर्ट, मतलब उसमें से 10 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो है 20 नंबर की ग्रामर होगी जिसमें अल्फाज जुमले, अल्फाज ज़िद, मुज़क्कर मुअन्नस और आपका हाँ तारीफ़ें, इस्तिलाह, मतलब इस्तिलाह सिंधी में होगी, आपको उर्दू में करनी है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ 20 मार्क्स के ये होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे तो उसमें आपकी तशरीहात होंगी, यानी नज़मों के एक एक बंद का जो शेर, एक एक शेर जो होता है वो आपको 2 शेर की तशरीहात करनी होगी। अगर वो नहीं करते तो आप एक बंद की तशरीह कर सकते हैं। जैसे सेम उर्दू में जिस तरह उर्दू की लैंग्वेज ग्रामर थी, सेम इसी तरह है। आपको एक ऐसे लिखना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और सिंधी में ट्रांसलेशन होगी। फिर आपको सबक का एक ख़ुलासा लिखना होगा और पोइम का एक मरकज़ी ख़्याल लिखना होगा। तो ये टोटल पेपर है सिंधी का, ठीक है। अब बच्चे कह रहे थे किस तरह से करना है, तो भाई कोई मुश्किल नहीं है उसको लिखना या करना, लेकिन सिंधी लिखना आनी चाहिए। आपने सिंधी की राइटिंग या सिंधी को लिखना सीखना है। मतलब आप सिंधी जब भी याद करेंगे ना तो वो लिख कर करेंगे, यानी आप सिर्फ ओरल सुना के सिंधी नहीं होती। सिंधी आपने जो भी याद किया है उसका आप रिटन टेस्ट देंगे ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आपने कहा पेपर्स में किस तरह लिखना है, तो भाई पेपर्स में भी सेम उसी तरह से लिखना है जैसे सब पेपर्स में लिखते हैं। मतलब इस तरह जैसे कि आपने कोई सवाल लिखना है तो उसके ऊपर हेडिंग बना दें, उसका आंसर लिख दें। मरकज़ी ख़्याल है, उसकी हेडिंग बना दें, आंसर लिख दें। जिस ख़ुलासा है उसकी हेडिंग बना दें, उसका आंसर लिख दें, ख़ुलासा लिख दें। मज़मून है उसकी हेडिंग बना दें। सब चीज़ें इसी तरह से करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो कुछ अलग हो। तो बच्चे जो लिखने का कह रहे थे सर ये किस तरह से लिखना है, फ़र्स्ट टाइम है, तो देखें भाई लिखना बिल्कुल वैसे ही पेपर है जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर दी है। ये बिल्कुल ये भी एक लैंग्वेज है। सिर्फ आपको सिंधी लिखना आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लें, सबसे बेस्ट है। मैंने इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें हैं सब दे दी हैं यहाँ पर, आप इससे तैयारी कर लें। सिर्फ ये जो ग्रामर है जैसे मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा, ये इसमें जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं अच्छा है, क्योंकि वो कहीं से भी वर्ड दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो अहम लगे वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। एसेस बता दिए हैं, एप्लीकेशंस बता दिए हैं, तशरीह बता दी हैं, तकरीबन सब चीज़ें बता दी हैं। अब आपका काम ये है कि इसको अच्छे से याद करें और लिख कर याद करें ताकि आपकी कोई मिस्टेक्स वहाँ पर ना हो। अच्छा, अब दूसरी जो है वो दूसरा इस्लामियात है। इस्लामियात की अगर बात की जाए तो देखें भाई इस्लामियात में एक नई चीज़ ये आई है कि आपको सबसे पहले ये भी 75 मार्क्स का है, 15 नंबर के MCQs हैं। उसके बाद आपको 2 आयात का तर्जमा लिखना होगा 6 मार्क्स का। फिर आपको 2 अहादीस का सिर्फ तर्जमा लिखना होगा, ये भी 6 मार्क्स का। फिर आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का एक होगा, यानी 18 नंबर के।
फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन में क्या करना होगा, एक आयत का तर्जुमा और तशरीह, ये 7 नंबर की होगी, ठीक है। 3 नंबर का तर्जुमा, 4 नंबर की तशरीह। इसी तरह एक हदीस करनी होगी, ये भी 7 नंबर की होगी, यानी तर्जुमा और तशरीह, 3 नंबर का तर्जुमा, 4 नंबर की तशरीह। और लास्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 4 दिए हुए होंगे, उन 2 के मार्क्स 16 हैं, यानी एक 8 नंबर का होगा। तो ये तकरीबन इस्लामियात की तरीका है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ये सब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, गेस्ट पेपर मैंने दे दिए है, शॉर्ट के लॉन्ग के दे दिए हैं, और सिर्फ इसमें रह गई हैं आयात और अहादीस। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बहुत जल्द, यानी आज कोशिश करूँगा, नहीं तो कल जो है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगी आयात व हदीस, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन आयात और हदीस ज़ाहिर है आपकी बुक में 20-20 या 25-25 दी हुई हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मुझे अहम लगेंगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। जब तक आप क्या करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो पीछे आपकी क्या रह जाएंगी, हदीस और आयात, वो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द उसकी भी वीडियो बना दूँगा, आपको वो मिल जाएंगी, तो आप उनकी भी प्रिपरेशन कर लें, या वैसे ही जो है कुछ ना कुछ कर लें उनमें से जो आपको भी बेहतर लग रही हैं। तो ज़ाहिर है एक एक छोड़ के भी कर लें तो 10-10 करनी पड़ेंगी, तो वो बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को भी ज़रूर गाइड करूँगा। अच्छा, अब जो मुझे समझ में बात आई वो मैंने आपको बता दी। अब अच्छा, इसमें एक बच्चे ये भी सवाल करते हैं सर 75 मार्क्स में से कितने वाला पास है। तो भाई मैंने बताया कि जो न्यू इन्होंने लॉ बनाया है उसमें उन्होंने 40% कर दिया है, तो 75 में से 30 वाला पास है। अब करने को वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है अगर पुराने उस पर चलें तो 33% पे कर दें, तो उसमें आपका ज़ाहिर है 25 वाला भी पास हो सकता है। 100 में से 40 वाला पास है, 60 में से 24 वाला पास है। अब ये क्या करते हैं, ये तो बोर्ड के उस पर है, न्यू उन्होंने इस साल ही इम्प्लीमेंट मतलब कानून तो बना दिया था, अब उसका इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, ये आपके रिज़ल्ट आने पर पता चलेगा। तो देखते हैं फिर, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।